हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जिस कंपनी का हम बिजनेस एनालिसिस करने जा रहे हैं उसका नाम है मेगाथर्म। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कंपनी करती क्या है और क्यों हमें इस कंपनी को रडार पर रखना चाहिए। सो दिस कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1989 बाय द नेम ऑफ मेगाथर्म ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। बाद में 2015 में इसका नाम बदलकर मेगाथर्म इंडक्शन प्राइवेट लिमिटेड हो गया और 2022 में मेगाथर्म इंडक्शन लिमिटेड कर दिया गया। कंपनी के हेडक्वार्टर्स कोलकाता वेस्ट बंगाल में है इन सेक्टर 5 सॉल्ट लेक। कंपनी इंजीनियर्ड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स के सेक्टर में है, मेनली इंडक्शन मेल्टिंग फर्नेसेस, हीट इक्विपमेंट और रिलेटेड मशीनरीज के मैन्युफैक्चरिंग में। मेगाथर्म के 42 कंट्रीज में इंस्टॉलेशन है, इंक्लूडिंग साउथ अमेरिका, अफ्रीका, गल्फ, यूरोप, सार्क और साउथ ईस्ट एशिया में। इट्स एसएमई कंपनी विथ मार्केट कैप ऑफ अराउंड 590 करोड़। So now coming to the promoters. Promoters of this company are very experienced and qualified. Chairman and managing director is Sheshadri Bhushan Chanda, who is associated with this company since inception and has 45 plus year of experience in this industry. वे बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और उन्होंने कई मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रखा है एंड ही पायनियर्ड इंडक्शन हीटिंग एंड मेल्टिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया। एंड नेक्स्ट इज मिस्टर सताद्री चंदा, जो कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर एंड सीएफओ हैं। ही होल्ड्स बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड डिड मास्टर्स इन इंजीनियरिंग फ्रॉम वर्जीनिया पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट इन यूएस। वे मेगाथर्म में पिछले 7 सालों से हैं एंड ही हैज वेरी साउंड नॉलेज ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट। प्रमोटर आर वेरी ओपन फॉर ऑल इन्वेस्टर्स और उन्होंने अपने कॉन कॉल के दौरान कई बार इन्वेस्टर्स को कंपनी एंड प्लांट विजिट के लिए इन्वाइट किया है। नाउ लेट्स चेक व्हाट आर द मेन प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस कंपनी। सो नंबर 1 इज इंडक्शन मेल्टिंग फर्नेस, इंडक्शन बिलेट हीटर्स, इंडक्शन हार्डनिंग एंड हीट ट्रीटिंग इक्विपमेंट, इंडक्शन पावर सोर्स, ट्रांसफार्मर, लैडल रिफाइनिंग फर्नेस, electric arc furnace, continuous casting machine that is CCM, rail hardening machine and fume extraction system. So now what is induction melting furnace? It is a type of furnace that uses electromagnetic induction to heat and melt metals. इस प्रोसेस के दौरान कॉइल्स के थ्रू अल्टरनेटिंग करंट को पास किया जाता है, जिससे फर्नेस के अंदर रखे मेटल्स में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और ये मैग्नेटिक फील्ड मेटल के अंदर एडी करंट प्रोड्यूस करती है, जिससे मेटल को गर्म करके पिघलाया जाता है। व्हाट इज बेनिफिट्स ऑफ दिस काइंड ऑफ फर्नेसेस? सो नंबर 1 इज फास्ट मेल्टिंग। इलेक्ट्रिक फर्नेस मेटल को कंपैरेटिवली जल्दी गर्म और पिघला देता है एंड हेंस सेविंग टाइम। नंबर 2 इज एनर्जी एफिशिएंट। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी का यूज कम होता है, जिससे ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव है। थर्ड वन इज क्लीन प्रोसेस, नो पॉल्यूशन। इस प्रोसेस में किसी तरह का पॉल्यूशन या स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता, hence it is very eco friendly. and number 4 is less maintenance. इसके सिंपल डिजाइन की वजह से इसमें रिपेयर की जरूरत बहुत कम पड़ती है, hence it is long lasting in nature. now what are the uses of this type of furnace? इलेक्ट्रिक फर्नेस का यूज आयरन, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम और प्रीशियस मेटल्स को मेल्ट करने में किया जाता है एंड इट ऑल्सो यूजेस टू मेक alloys of different compositions. Its application is in metal industry segments like automobile casting, die pipe casting, manganese steel casting, heavy engineering casting, casting of railway components and metal roll manufacturing. Second one is induction billet heaters. These are heaters which also works on the principle of induction and are used for heating of ferromagnetic and quality steel billets up to the forging temperature of 1200 to 1250 Celsius. तो forging temperature क्या होता है? It is a temperature range जहाँ पर मेटल को गर्म करके सॉफ्ट एंड मेलेबल बनाया जाता है, जिससे मेटल को फॉर्जिंग के थ्रू डिफरेंट शेप दे सके। इट ऑल्सो यूज फॉर हीटिंग ऑफ नॉन फेरस मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर एंड इट्स अलॉय लाइक ब्रास एंड ब्रॉन्ज। सिंपल लैंग्वेज में हीटर्स स्टील के बिलेट को एक फॉर्जिंग टेम्परेचर तक गर्म करते हैं, जिससे उन्हें डिफरेंट शेप दिया जा सके। नाउ थर्ड वन इज इंडक्शन हार्डनिंग एंड हीट ट्रीटिंग इक्विपमेंट्स. इट ऑल्सो यूटिलाइजेस द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन to produce heat inside the surface layer of metal and heat treating equipments. So induction hardening यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल्स के स्पेसिफिक पार्ट को गर्म करके उन्हें हार्ड किया जाता है बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर उस पार्ट को ठंडा किया जाता है यूजुअली पानी या ऑयल में, ताकि वो हार्ड और ड्यूरेबल हो जाए। ये प्रोसेस ज्यादातर गियर्स, शाफ्ट्स और टूल्स जैसे कंपोनेंट्स को बनाने में यूज होता है, जिनके सरफेस को स्ट्रॉन्ग और वियर रेजिस्टेंट बनाना हो। मेगाथर्म में इसका यूज एयर एंड गैस सिलेंडर्स बनाने और एनीलिंग ऑफ ट्यूब एंड पाइप्स यानी मेटल ट्यूब एंड पाइप्स की प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए होता है, जिससे ट्यूब एंड पाइप को स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेस फ्री और डक्टाइल बनाया जा सके, ताकि उसकी मशीनिंग और फॉर्मिंग आसानी से हो सके। पाइप स्ट्रेस रिलीविंग, हीटिंग ऑफ बिलेट्स फॉर ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग. So next is induction power sources.
इसके अंडर आते हैं कन्वर्टर्स। ये एक तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जो इलेक्ट्रिक पावर को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलते हैं। ये ग्रिड से आने वाले मल्टी फेज 50 हर्ट्ज एसी पावर को लेते हैं। यह एसी पावर यूजुअली 3 फेज का होता है। कन्वर्टर्स इस पावर को पहले डीसी यानी डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको वापस सिंगल फेज एसी पावर में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन इस बार ये एसी मीडियम या हाई फ्रिक्वेंसी वाला होता है, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी एसी पावर एफिशिएंट डिवाइसेस में यूज होता है, जैसे इंडस्ट्रियल मशीन्स। ये सारा कन्वर्जन का काम पावर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है। इसमें पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का यूज होता है, जैसे ट्रांजिस्टर और डायोड्स, जो करंट को कंट्रोल और चेंज करने में मदद करते हैं। एंड नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मर्स। सो मेगाथर्म के अंडर 4 टाइप्स के ट्रांसफॉर्मर बनाए जाते हैं। नंबर 1 इज पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर्स, कन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर्स, एलआरएफ एंड आर्क फर्नेस ट्रांसफॉर्मर। सो फर्स्ट इज पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। पावर ट्रांसफॉर्मर्स ये साइज में बड़े होते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए यूज होते हैं, स्पेशली फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज कर सकते हैं। इसका यूज बड़े पावर स्टेशन या सब स्टेशन में होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ये छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं जो घर, दुकान, बिल्डिंग और फैक्ट्रीज तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए यूज होते हैं। बेसिकली इनका काम इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में चेंज करते हैं, जो हमारे घर के अप्लायंसेस के लिए सेफ होता है। नेक्स्ट इज इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर। ये एक खास ट्रांसफार्मर है जो इन्वर्टर्स के साथ काम करता है। इन्वर्टर डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करता है और उस एसी पावर का वोल्टेज बढ़ाने या घटाने में मदद करता है। इसका यूज रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी लाइक सोलर पैनल्स, विंड एनर्जी एंड ईवी चार्जिंग स्टेशंस में होता है। थर्ड वन इज कन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर। ये एक खास ट्रांसफार्मर है जो कन्वर्टर्स के साथ काम करता है। यह ट्रांसफार्मर कन्वर्टर के इनपुट या आउटपुट वोल्टेज को एडजस्ट करता है और सिस्टम को स्टेबल रखता है। इसका यूज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, रेलवे सिस्टम्स, एचवीडीसी सिस्टम और रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम में होता है। फोर्थ वन इज एलआरएफ एंड आर्क ट्रांसफार्मर। इट इज ए स्पेसिफाइड ट्रांसफार्मर यूज्ड इन स्टील मेकिंग टू पावर लैडल रिफाइनिंग फर्नेसेस एंड आर्क फर्नेसेस। यह हाई करंट एंड लो वोल्टेजेस डिलीवर करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जो कि स्टील मेकिंग के लिए आर्किंग प्रोसेस में यूज होते हैं। इनका डिजाइन स्ट्रॉन्ग होता है ताकि ये हाई लोड और हीट से खराब ना हो। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज लैडल रिफाइनिंग फर्नेस। यह एक इक्विपमेंट है जो स्टील मेकिंग में यूज होता है। जब स्टील को फर्नेस में मेल्ट किया जाता है तो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती हैं, जिसे लैडल रिफाइनिंग फर्नेस में रिफाइन किया जाता है। लैडल रिफाइनिंग फर्नेस के डिफरेंट फंक्शंस हैं। नंबर 1, जैसे इसमें एलॉयज का यूज करके स्टील का केमिकल कंपोजिशन एडजस्ट करते हैं और डिफरेंट हीटिंग मेथड यूज करके स्टील के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जिससे ये कास्टिंग के लिए रेडी हो सके। सेकंड फंक्शन इसमें मोल्टन स्टील को होल्ड करते हैं फॉर डिफरेंट कास्टिंग ऑपरेशंस। एंड फाइनली इट एक्ट एज ए बफर बिटवीन स्टील मेकिंग फर्नेस एंड कंटिन्यूअस कास्टिंग मशीन। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ मेगाथर्म इज इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। इट यूज्ड टू मेल्ट ऑल टाइप्स ऑफ स्क्रैप इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन और साइज। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक आर्क का यूज होता है जो 3000 डिग्री सेल्सियस तक की हीट प्रोड्यूस कर सकता है। एंड इट ऑल्सो केपेबल ऑफ मेल्टिंग DRI यानी डायरेक्ट रिड्यूस आयरन एंड स्पॉन्ज आयरन। और इसका यूज स्टील मेकिंग और स्मेल्टिंग ऑफ नॉन फेरस मेटल्स में भी होता है, यानी टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स बाय हीटिंग एंड मेल्टिंग लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक एंड लेड। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग मशीन। कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग मशीन एक एडवांस इंडस्ट्रियल मशीन है जो स्टील या दूसरे मेटल्स के प्रोडक्शन में यूज होती है। ये मशीन मोल्टन मेटल्स को डायरेक्ट सॉलिड शेप्स जैसे स्लैब्स, बिलेट्स या ब्लूम्स में कन्वर्ट करती है, वो भी बिना प्रोसेस को रोके। ट्रेडिशनल मेथड में मेटल को मोल्ड्स में डाला जाता था, ठंडा किया जाता था और फिर एक एक करके निकाला जाता था, जो टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली होता था। लेकिन कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग मशीन इस प्रोसेस को नॉन स्टॉप बनाती है, जिससे प्रोडक्शन फास्ट, एफिशिएंट और हाई क्वालिटी का होता है। इस प्रोसेस के अंडर लिक्विड स्टील को मोल्ड्स में डाला जाता है, जहां इसे सॉलिडिफाई करके शेल्स में कन्वर्ट किया जाता है। फिर इस शेल्स को रोलर्स से निकाला जाता है और फर्दर कूल ऑफ होने के लिए छोड़ दिया जाता है और इस तरह से शेल्स का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज रेल हार्डनिंग मशीन। ये एक स्पेशल इक्विपमेंट है जो रेल ट्रैक्स के स्टील को हार्डर और ज्यादा ड्यूरेबल बनाने के लिए यूज होता है। रेल्स को हार्ड करना जरूरी होता है क्योंकि ट्रेन के हैवी लोड्स और कॉन्टिन्यूअस फ्रिक्शन से रेल्स जल्दी घिस जाते हैं और डैमेज हो सकते हैं। यह मशीन रेल्स के सरफेस को हीट करता है और फिर उसे जल्दी ठंडा करता है, जिससे रेल्स का हेड यानी वो हिस्सा जो ट्रेन के व्हील्स के कांटेक्ट में होता है ज्यादा स्ट्रॉन्ग और वियर रेजिस्टेंट हो सके। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फ्यूम एक्सट्रैक्शन सिस्टम। यह एक सेटअप है जो मेल्टिंग फर्नेसेस से निकलने वाले फ्यूम्स, गैसेस और डस्ट को कैप्चर और क्लीन करता है, जो सिलिका या स्लैग या इम्प्योरिटीज के बर्निंग की वजह से निकलता है जब मेटल्स को मेल्ट किया जाता है। यह सिस्टम एनवायरनमेंट को सेफ रखता है, वर्कर्स की हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है और एयर पोल्यूशन को कम करता है। नाउ व्हाट आर द ग्रोथ ड्राइवर्स फॉर द इंडस्ट्री? सो देयर आर डिफरेंट पॉलिसी इनिशिएटिव अंडर
under which government of India is going to spend $1.4 trillion on infrastructure by 2025. So इंडिया की स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी 161 मिलियन टन की है, जिसमें 36 मिलियन टन आर्क फर्नेस के थ्रू आते हैं, 58 मिलियन टन इंडक्शन फर्नेस से आते हैं और 67 मिलियन टन ब्लास्ट फर्नेस से आता है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग में काफी सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लाइक डिफरेंट एमएनसीज यहाँ पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड R&D प्लांट सेटअप कर रही हैं बिकॉज ऑफ एम्पल अवेलेबिलिटी ऑफ लो कॉस्ट एंड स्किल्ड वर्कफोर्स। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर में 8 to 10 बिलियन USD के लोकल और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के आने की उम्मीद है। यहाँ पर रोड एंड रेल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा रहा है बाय बिल्डिंग हाईवेज, ब्रिजेस, डेडिकेटेड फ्रेट एंड सुपर फास्ट रेल कॉरिडोर्स। नेक्स्ट ग्रोइंग फैक्टर क्या है? लाइक स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी, जिसका मेन एम इंडिया में मेटल स्क्रैपिंग सेंटर्स स्टेब्लिश करना है ताकि फेरस स्क्रैप को साइंटिफिक तरीके से प्रोसेस और रिसाइकिल किया जा सके। एंड द नेक्स्ट वन इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी विच एम्स टू केटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन सेकेंडरी स्टील। नाउ नेक्स्ट इज पावर सेक्टर। तो आने वाले टाइम में पावर सेक्टर्स में काफी डिमांड रहने वाली है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हीटिंग सेक्टर्स, जहां पर ज्यादातर इंडक्शन मेथड वाले इक्विपमेंट्स लाइक इंडक्शन फर्नेस, कन्वर्टर्स, आर्क फर्नेस का यूज होने वाला है बिकॉज दीज आर एफिशिएंट, लो कॉस्ट एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑटोमोबाइल कंपोनेंट इंडस्ट्री। सो इन इंडिया ऑटोमोबाइल कंपोनेंट इंडस्ट्री इज गोइंग टू वैल्यू एट $80 बिलियन बाय 2026। इससे इंडिया में ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में काफी डिमांड रहने वाली है एंड इंडिया इज ऑलरेडी थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर इन ऑटोमोबाइल सेक्टर। What are the advantages of induction technology for steel melting? So जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, इंडक्शन फर्नेस में CO2 एमिशन बहुत कम होता है, अराउंड 0.3 to 0.4 टन फॉर पर टन ऑफ स्टील, वेयर एज ब्लास्ट फर्नेस में यहाँ पर 2.2 से 2.6 टन एंड इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में 0.6 to 0.8 टन एमिशन फॉर पर टन ऑफ स्टील्स है। सो इंडक्शन फर्नेस के केस में एनवायरमेंट को ज्यादा नुकसान नहीं होता और पॉल्यूशन भी कम होता है। एनर्जी एफिशिएंट। In case of blast furnace, the iron making process is lengthy and uses more energy. Electric arc furnace are less efficient in places which are prone to blackouts. And induction furnace is the clean and efficient way of producing heat. Recycling. Blast furnace के केस में recycling के कोई chances नहीं है। In case of electric arc furnace, it emits lot of dust and debris, जो recycling process के लिए एक problem है। So here also chances of recycling is less. In case of induction furnace, यह पुराने scrap metal को melt करके new में बदलता है, जिससे recycling speed fast होती है और यह environmental friendly भी है। Now next context is cost. Blast furnace के केस में coke का use होता है, जो expensive है, and coke are also less plentiful. Electric arc furnace में graphite electrodes का use होता है और उसका cost time के साथ बढ़ रहा है, सो इट इज ऑल्सो नॉट बजट फ्रेंडली। इंडक्शन फर्नेस के केस में यह कॉस्ट इफेक्टिव है, इसके सेटअप और रनिंग दोनों में कॉस्ट सेविंग होती है बिकॉज इट यूजेस लेस इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मोर एफिशिएंट। नाउ स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स। सो रिसेंटली कंपनी ने अपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर काफी इन्वेस्ट किया है, जिससे इसके मार्जिन्स और बॉटम लाइन इंप्रूव हुई है और मैनेजमेंट का कहना है कि आने वाले टाइम में इनके मार्जिन्स और भी इंप्रूव हो सकते हैं क्योंकि इनके बैकवर्ड इंटीग्रेशन का कुछ पार्ट अभी भी पेंडिंग है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन मीन्स जैसे एक्सट्रूजन ऑफ कॉपर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रूसिबल्स, द CRGO कोर्स लाइनिंग, जो ये पहले बाहर से आउटसोर्स करते थे, अब ये सारा काम इन हाउस होगा, जिससे जो पहले मार्जिन वेंडर्स को जाता था अब वो कंपनी के पास रहेगा। सो कंपनी इज एक्सपेंडिंग कैपेसिटीज। Company is now fully focused on commissioning of its new transformer manufacturing facility, which is located at विद्यासागर इंडस्ट्रियल पार्क, खड़गपुर, वेस्ट बंगाल। सो मैनेजमेंट का मानना है कि प्लांट कमीशन हो जाने के बाद ये कंपनी के रेवेन्यू में 100 to 150 करोड़ ट्रांसफॉर्मर्स की सेल और 50 to 75 करोड़ इंडक्शन प्रोडक्ट्स की सेल्स को ऐड करेगा। इस एक्सपेंशन के अंडर मेनली पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स एंड इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर्स बनाए जाएंगे क्योंकि इन्हें रिन्यूएबल एंड सोलर सेक्टर से काफी डिमांड्स आ रही है जहां इन ट्रांसफॉर्मर्स की रिक्वायरमेंट है। एंड दिस इज गोइंग टू बी लार्जेस्ट ट्रांसफॉर्मर फैसिलिटी in the eastern part of the country. Next is increasing market share in foundry and casting product. So इस प्लांट के कमीशन हो जाने के बाद कंपनी foundry and casting product पर भी काफी फोकस करेगी क्योंकि इस सेक्टर में डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग है। मैनेजमेंट का कहना है कि वे foundry and casting सेक्टर में काफी सारे न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं जिससे वो इस सेक्टर में अपना मार्केट शेयर बढ़ा सकें। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिंग ग्लोबल फुटप्रिंट। कंपनी यूरोप और नॉर्थ अमेरिका मार्केट में काफी अच्छी डिमांड देख रही है। इस वजह से वे वहां पर
पर अपनी एजेंसीज और टाई अप बढ़ा रहे हैं। मैनेजमेंट कह रही है कि वे ग्लोबली अपना मार्केट एक्सपेंड करने के लिए साउथ अफ्रीका, टर्की, साउथ ईस्ट एशिया, मैक्सिको और ऐसे ही बहुत से प्रोमिसिंग प्लेसेस के ट्रेड फेयर्स एंड अदर रेलिवेंट इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिससे वे अपना ग्लोबल फुटप्रिंट बढ़ा सकें। डेवलपिंग कैपेबिलिटीज फॉर न्यू एप्लीकेशन इन हीटिंग एंड हार्डनिंग सेक्टर। सो मैनेजमेंट का कहना है कि हीटिंग एंड हार्डनिंग सेक्टर में कंपटीशन काफी लिमिटेड है। यहाँ पर उनके दो कॉम्पिटिटर हैं, इलेक्ट्रोथर्म एंड इंडक्टोथर्म। इसलिए उनका फोकस मेनली अब हीटिंग एंड हार्डनिंग सेक्टर के न्यू एप्लीकेशंस को डिस्कवर करने और इस सेक्टर में फर्दर एक्सपेंशन करने पर है। फाइनली कंपनी का मेन टारगेट नेक्स्ट 2 ईयर्स में 500 करोड़ का रेवेन्यू और 45 करोड़ का पैट अचीव करने का है, जिसको लेकर मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है और इसके लिए वे 5 करोड़ का एडिशनल बैकवर्ड इंटीग्रेशन और डबल शिफ्ट में काम करने की बात कर रहे हैं। और आगे मैनेजमेंट कह रही है कि उनका न्यू प्लांट जो कि फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर हाफ कैपेसिटी पर ऑपरेशनल हो जाएगा और इसी दौरान उन्हें बल्क ऑर्डर मिलने की भी उम्मीद है। क्लाइंट्स कंपनी के पास डिफरेंट इंडस्ट्रीज लाइक प्राइमरी स्टील, सेकेंडरी स्टील, ऑटो एंसिलरीज, डाई पाइप, इंजीनियरिंग, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज एंड रेलवेज के मेजर क्लाइंट्स हैं लाइक हिंडाल्को, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, बीएचईएल, श्याम मेटालिक, प्रकाश इंडस्ट्रीज एंड इंडियन रेलवेज। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द रिस्क फॉर दिस कंपनी। फर्स्ट इज मॉडरेटली लार्ज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कंपनी के ग्रॉस करंट एसेट्स 200 प्लस डेज के हैं एंड ऑल्सो इट हैज साइजेबल इन्वेंट्री डेज। सो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स रिमेन लार्ज, जिसे हमें मेनली मॉनिटर करना पड़ेगा। सेकंड इज रॉ मटेरियल प्राइसेस। सो मेगाथर्म के प्रोडक्ट में जो रॉ मटेरियल यूज होते हैं लाइक कॉपर एंड स्टील, अगर उनके प्राइसेस में वॉलेटिलिटी आती है तो इसका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट कंपनी के रेवेन्यू और मार्जिन पर पड़ सकता है, स्पेशली फॉर कॉपर जिनके प्राइसेस काफी वॉलेटाइल है। थर्ड इज फिक्स्ड प्राइस ऑर्डर। मेगाथर्म लिमिटेड के ज्यादातर ऑर्डर्स फिक्स्ड प्राइस होते हैं, मतलब वो रॉ मटेरियल प्राइस वॉलेटिलिटी को कस्टमर्स पर पास ऑन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से मार्जिन इम्पैक्ट होते हैं। फोर्थ इज फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। मेगाथर्म इंडक्शन लिमिटेड अपनी इनकम का 20% एक्सपोर्ट से अर्न करता है, तो यूएसडी आईएनआर के प्राइस फ्लक्चुएशंस कंपनी की इनकम को इम्पैक्ट कर सकते हैं। एंड फिफ्थ वन इज सिक्लिकल इंडस्ट्री। सो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री सिक्लिकल इन नेचर है, मतलब उनका बिजनेस इकोनॉमिक कंडीशंस पर डिपेंड करता है। इकोनॉमी स्लो डाउन कंपनी को इम्पैक्ट कर सकती है। अगर इकोनॉमी में बड़ा डाउन ट्रेंड आता है तो ऑर्डर्स एंड सेल्स इम्पैक्ट हो सकते हैं।